यस बेटा, हम परम्यूटेशंस कर रहे थे। परम्यूटेशंस में एक दो क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। यस बेटा, एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर हम कर रहे हैं 22, पेज नंबर 155। एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word. Again, using all the letters of the word again. If these words are written in dictionaries, then what will be the 50th word? क्या पूछा बेटा? अगर हम again के letters को arrange करें तो कितने words बनेंगे with और without meaning? टोटल इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल 5 लेटर्स हैं। अब आप रिपीटिशन देखोगे, ए रिपीट हो रहा है, ए 2 टाइम्स है, जी 1 टाइम्स है, आई भी 1 टाइम्स और एन भी 1 टाइम्स। तो क्योंकि ए 2 टाइम्स है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। टोटल ये पर इतने जो हैं वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब वो क्या पूछ रहा है? 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 60। अगर हम इन 60 वर्ड्स को, टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे इन लेटर्स का यूज करके, विद और विदाउट मीनिंग। अगर हम इन 60 लेटर्स को अरेंज करते हैं डिक्शनरी में तो उसमें 50th वर्ड क्या होगा? बच्चे, अगर डिक्शनरी में अरेंज होगा तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। अगर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं तो बाकी क्या लेटर है गए? जी ए आई एन, ये 4 लेटर्स। अब हम वो वर्ड्स फाइंड आउट कर रहे हैं, दोज आर स्टार्टिंग विद ए। स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले देख रहे हैं हम। तो फर्स्ट पोजीशन पर तो बेटा ए ही आएगा। क्लियर ना बच्चे? फर्स्ट पोजीशन पर तो ए ही आएगा क्योंकि हम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पर तो ए आएगा। बाकी की रिमेनिंग जो 4 पोजीशंस हैं उन पर ये 4 लेटर्स कितने वे से अरेंज होंगे? जल्दी बताओ मुझे। मुझे वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि पहली पोजीशन तो बच्चे फिक्स हो गई कि पहली पोजीशन पर तो ए ही आएगा, यानी कि एक ही मेथड है, ए ही आएगा। रिमेनिंग जो 4 लेटर्स हैं वो 4 पोजीशंस पर कितने वे से अरेंज होंगे? जल्दी बताइए। बेटा फैक्टोरियल में बोला करो। फैक्टोर, यस, गुड। 4 लेटर्स और 4 पोजीशन पर कितने वे से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, क्योंकि कोई रिपीट नहीं कर रहा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ए से स्टार्ट होने वाले टोटल 24 वर्ड्स होंगे। ठीक है, ए के बाद अल्फाबेटिकली। बेटा एक बात नोट करें, अगर हम ए से स्टार्ट होने वाले देख रहे हैं तो इसमें ए वाले भी आ जाएंगे। ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये अरेंज होंगे, तो ए यहाँ भी आएगा ना, ए यहाँ भी आएगा, जी भी है। तो ए जब यहाँ भी आएगा, जब आएगा तो ए वाले भी, इसमें ए वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जब ए से स्टार्ट होने वालों की बात हुई तो ए वाले भी इसमें आ गए। अब अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ई एफ जी, अब पहले अब क्या आएंगे? जी से स्टार्ट होने वाले। तो जी से स्टार्ट अगर होंगे तो कौन से 4 लेटर्स अरेंज होने हैं? ए आई एन, ये 4 लेटर ए आई एन, ये 4 लेटर कितने वे से अरेंज होंगे? फर्स्ट पोजीशन फिक्स, 1 वे, दैट इज जी। ये जो 4 लेटर्स हैं कितने वे से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 2 टाइम्स है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो कितने हो गए? 12। तो 24 प्लस 12, 36 वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब जो 37th वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा? जी एच आई, जो 37th वर्ड है वो आई से स्टार्ट होगा। आई से स्टार्ट होगा तो कौन से 4 लेटर हैं जो अरेंज होने हैं? ए जी एन। अब ये कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जो आई से स्टार्ट होंगे? 1 4 फैक्टोरियल और ए 2 टाइम्स है 12। बेटा अब टोटल ना 48 वर्ड्स हो गए। ठीक है, लेट टोटल 48 वर्ड्स बन गए।
तो जो बच्चे 49th वर्ड होगा किससे स्टार्ट होता है, जल्दी से बताओ मुझे। ए से स्टार्ट होने वाले हो गए, जी से, आई से। अब जो 49th वर्ड है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होगा बच्चे? 49th लेटर एन से स्टार्ट होगा। ए से स्टार्ट होने वाले हो गए जी आई, जो 49th लेटर है वो एन से स्टार्ट होगा। अब आप देखो डिक्शनरी में कैसे लगेंगे। अगर मैं, हमारे पास क्या वर्ड था अगेन, तो अगर मैं इसे डिक्शनरी में लगाऊं तो पहले ए वाले, फिर ए, फिर जी, फिर आई, फिर एन। अगर एन से स्टार्ट कर रहे हैं तो एन पहले आ गया, उसके बाद तो आपको अल्फाबेटिकली मिलेंगे ना। अगर इन लेटर्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और एन पहले आना चाहिए, तो ये चार डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज होंगे? ए, फिर जी, फिर आई। ठीक है। और 50th वर्ड क्या होगा? यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा? आई जी। ठीक है ना। ए वाले आएंगे ना, एन से स्टार्ट हो रहा है तो पहले ए वाले सारे कंप्लीट होंगे। ए वाले कंप्लीट करने के लिए पहले जी एल आएगा, फिर आई जी। तो ये क्या है? 50th वर्ड। आपसे 50th वर्ड ही पूछा था, तो 50th वर्ड क्या होगा? NAAIG। क्लियर बच्चे? 50th वर्ड होगा NAAIG। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 है। एग्जाम्पल नंबर 23 कर रहे हैं बेटा। How many numbers greater than 10 lakh इससे ग्रेटर बनाने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का होगा टोटल। तो ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स। किन डिजिट्स को यूज करना है? डिजिट्स गिवन है 1 2 0 2 4 2 4। यानी कि 2 कितनी बार है? 2 जो है 3 टाइम्स है। 4 जो है 2 टाइम्स है। 0 1 टाइम है और 1 भी 1 टाइम है। ठीक है। 3 प्लस 2 5 प्लस 2, तो टोटल 7 डिजिट नंबर बन जाएगा इनको यूज करके। हाँ जी बेटा, 7 डिजिट नंबर बनाना है। और क्या बोला है, किससे ग्रेटर बनाना है आपको? 10 लाख से ग्रेटर होना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा सोचो। हाँ जी बच्चे, कैसे बनाएंगे? अगर बेटा मैं ये, अगर मैं ये 7 के 7 डिजिट्स को अरेंज कर दूं, तो 7 फैक्टोरियल, रिपीटिशन 3 2, ये 3 2 के लिए और ये 2 4 के लिए। लेकिन बच्चे इसमें तो वो भी आ जाएंगे जिसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर क्या होगा? 0। यानी कि जब यहाँ 0 होगा, जब यहाँ 0 होगा तो ये 7 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तभी क्या है? 7 डिजिट नंबर नहीं रहेगा अगर इस पोजीशन पर क्या आ गया? 0। तो इसमें से वो माइनस करने पड़ेंगे इन विच, वो नंबर्स, वो वेज माइनस करने पड़ेंगे इन विच देयर इज 0 एट दी एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। एक्सट्रीम लेफ्ट ही है ना, जहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है? 0 है, वो आपको क्या करने पड़ेंगे? सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। आपको वो माइनस करने पड़ेंगे, इनमें वो भी ऐड हो गए, इन वेज में वो वेज भी ऐड हो गए जिनमें एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर क्या है? 0। और जिनमें एक्सट्रीम लेफ्ट पर 0 है तो वो क्या बन जाएगा? 10 लाख से स्मॉलर हो जाएगा। वो वेज माइनस करने पड़ेंगे जिसमें क्या है? 10 लाख से क्या है? स्मॉलर है। तो आपको वो माइनस करने जिसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पर क्या है? 0। The ways in which there is zero at the extreme left position, जिसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर क्या है? 0 है, वो वेज माइनस करने हैं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर अगर 0 हुई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 0, तो ये तो फिक्स हो गया ओनली वन वे से। अब बेटा कितने प्लेस बचे? 1 2 3 4 5 6। बाकी के 6 वे 6 फैक्टोरियल वे से। और रिपीटिशन क्या है? 2 3 टाइम्स और 4 क्या है? 2 टाइम्स। तो क्या आ गया आंसर? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
बेटा इस क्वेश्चन को आप एफपीसी से भी कर सकते थे, ठीक है बच्चे, आप कर सकते हैं एफपीसी से भी। बेटा ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे। Is the different permutation of all the letters of the word examination? क्या है word examination? अगर इन्हें अरेंज किया जाए, are arranged in the dictionary, how many words are there in the list before the first word starting with E? E से start होने से पहले कितने words हैं बच्चे? अगर मैं इन्हें अल्फाबेटिकली लगाऊं तो सबसे पहले A से स्टार्ट होने वाले आएंगे और फिर E से स्टार्ट होने वाले आएंगे। पहले ए से स्टार्ट होने वाले और फिर ई से। तो ई से स्टार्ट होने से पहले यानी कि वो पूछ रहा है ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकालने हैं। ई से स्टार्ट होने से पहले इसका मतलब वो वर्ड्स पूछ रहा है जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं। वो वर्ड्स पूछ रहा है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन तो हो गई फिक्स। इट कुड बी फिल्ड बाय ओनली वन वे, दैट इज ए। तो रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल इसमें 11 थी बच्चे। 2 3 4 5 6 7 8। तो रिमेनिंग जो 10 पोजीशंस हैं वो कितने वे से फिल होंगी? 10 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट कर रहा है? ए रिपीट कर रहा है बच्चे। ए जो है इसमें 2 टाइम्स, एन रिपीट कर रहा है, एन 2 टाइम्स है। और रिपीट कर रहे हैं कुछ? E X A M I N 2 टाइम्स, A 2 टाइम्स, T I रिपीट कर रहा है, I 2 टाइम्स। तो इस a के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, n के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, i के लिए तो 1 into ये वो वेज आ गए जो कि a से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन फिक्स 1 वे से, रिमेनिंग 10 के लिए 10 फैक्टोरियल, a 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, n 2 टाइम्स है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, और i भी 2 टाइम्स है इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या कर दिया हमने? डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा। आफ्टर दैट बच्चे एग्जाम्पल नंबर 24 देखें। एग्जाम्पल नंबर 24 है। In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together? क्या बोला है? 5 तो गर्ल्स हैं and 3 boys, no 2 boys are। बेटा जब बोला जाए ना कि ये दो पर्टिकुलर इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, क्या है? दो बॉयज इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। तो अगर बॉयज इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए तो पहले हम किनकी सिटिंग कर लेंगे? पहले हम गर्ल्स की सिटिंग कर लेंगे। कितनी गर्ल्स हैं? 5 गर्ल्स हैं। G1 G2 G3 G4 एंड G5। क्योंकि दो बॉयज इकट्ठे नहीं आने चाहिए इसलिए हमने पहले किनकी सिटिंग कर ली? गर्ल्स की। अब बॉयज कहाँ बैठेंगे? जो यहाँ पर गैप होंगे, ये गैप है, यहाँ पर बॉयज बैठेंगे क्योंकि दो बॉयज इकट्ठे नहीं आने चाहिए। अब बच्चे अरेंजमेंट कैसे करेंगे? गर्ल्स के लिए 5 सीट है और 5 ही गर्ल्स हैं। 5 गर्ल्स at 5 positions can be arranged by 5 फैक्टोरियल बेस। अब बच्चे काउंट करके बताओ कि बॉयज को बैठने के लिए कितनी जगह है? जहां दो बॉयज इकट्ठे नहीं आने चाहिए तो गैप में बैठेंगे। तो बॉयज को बैठने के लिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर बेटा? ये बात सबको क्लियर है कि बॉयज के बैठने के लिए 6 प्लेसेस हैं। अब 6 बॉयज और 3 क्या? 6 प्लेसेस और 3 बॉयज कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? हु विल टेल? 6 तो पोजीशंस हैं और 3 बॉयज हैं तो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं बेटा? 6 पोजीशंस पर 3 बॉयज कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? हु विल टेल? हाँ जी बेटा। यस, आर यू लिसनिंग मी? 6 P3, वेरी गुड। 6 तो क्या है?
पोजीशंस हैं जिन पर अरेंज करना, टोटल 3 बॉयज है, तो 3 बॉयज at 6 positions can be arranged by 6p3 ways. तो एफपीसी क्या कहता है, टोटल निकालने हो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6p3, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 n factorial divided by n minus r factorial. कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कल जब मैंने करवाया था वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, तो टोटल अरेंजमेंट में से वो माइनस कर दी थी जिसमें वॉवल्स टुगेदर हो। अब मैंने गैप, इसे बोलते हैं गैप मेथड। तो क्या डिफरेंस है बेटा, जब बोला जाए ना ऑल दी वोवल्स आर नॉट टुगेदर, तब आपको क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट में से टुगेदर माइनस कर देनी है। लेकिन अगर बोला जाए नो टू वोवल्स या नो टू वॉइस आर टुगेदर, क्या बोला जाए कि पर्टिकुलर दो इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है, व्हेन पर्टिकुलर दीज टू आर नॉट टुगेदर, no two are together, particular these two are not together, तब हम क्या लगाएंगे, गैप मेथड। जिन्हें इकट्ठा नहीं रखना ना उन्हें बाद में अरेंज करेंगे, बाकी को पहले बिठा लेंगे, फिर उनके बीच में जो गैप बनेगा ना उनमें उन्हें बिठाएंगे जिन्हें इकट्ठा नहीं बिठाना। हमें बात समझ में आई बच्चे, जिनको इकट्ठे नहीं बिठाना उन्हें बाद में बिठाएंगे, पहले गर्ल्स अरेंज कर ली, फिर बॉयज को दो बॉयज इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो गैप्स में किनको बिठाएंगे, बॉयज को। 5 गर्ल्स 5 पोजीशंस पर 5 फैक्टोरियल वे से, अब 6 गैप्स हैं तो 6 पोजीशंस पर, और 3 बॉयज कितने वे से बैठेंगे, 6p3 वे से। क्लियर बेटा, इसके साथ बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आपके जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछते जाएं, आपके पास बच्चे जो भी, आप किसी स्टूडेंट को जो भी डाउट है वो मुझसे पूछते जाएं। हाँ जी, डाउट है बच्चे किसी को? यस बेटा, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, किसी भी चैप्टर से पूछ लें। हाँ जी बोलो बेटा, चैप्टर 3 से। हाँ जी बोलो बच्चे, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा क्वेश्चन? हाँ कोई बात नहीं, बोलो। कॉस रेज टू द पावर 4 है। हाँ जी बोलते जाओ, कॉस रेज टू द पावर 4, आगे। हाँ जी, प्लस। यस। बच्चे एक बार ना थोड़ा सा देख लो कि हम 7 पाई बाय 8 को पाई बाय 8 जैसा बना सकते हैं। अगर मैं इसे लिख लूं पाई माइनस पाई बाय, अगर मैं हम 7 पाई बाय 8 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 8 लिख सकते हैं बच्चे, 7 पाई बाय 8 आ जाएगा ना। मैं चाहती हूँ कि ये इसमें चेंज हो जाए और ये इसमें चेंज हो जाए, और हम बहुत इजीली कर सकते हैं, आई थोड़ा सा प्रैक्टिस से मैं 7 पाई बाय 8 को बहुत इजीली लिख सकती हूँ पाई माइनस पाई बाय 8। इसी तरह मैं 5 पाई बाय 8 को लिख सकती हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 8। इसी तरह इन्हें मैं एज इट इज रहने दूंगी जो स्मॉलर एंगल्स हैं, ठीक है। तो cos रेज़ पावर 4 पाई बाय 8, यस बोलो। बच्चे आपको ना सिंप्लीफाई करना है, जैसे भी सिंप्लीफाई हो जाए वैसे ही सिंप्लीफाई कर ले। मैं ये नहीं कह रही
कि जो मेथड मैंने लगाया आपको भी वही मेथड लगाना है। बस बात ये है कि सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। आप मेथड कोई भी अप्लाई करो, ट्रिगो में या किसी भी ट्रिगो में ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको इसी मेथड से ही अप्लाई करना है, आपको यही मेथड अप्लाई करना है। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। ये ब्लर हो रहा है ना, लाइट नहीं है तो मैंने जो है दूसरे मोबाइल से कनेक्शन लिया है। दिखाई दे रहा है बेटा या ब्लर लग रहा है? लाइट ना है नहीं तो मैंने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया है तो इसलिए ना वो लेता है एक बार फिर उतना ले नहीं पाता है और फिर चलो। cos raised to the power 4 3 pi by 8 cos raised to the power 4 3 pi by 8। क्या देखिए बेटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा ना। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 3 pi by 8 होल रेज टू द पावर 4। इसी तरह यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा एंड होल रेज टू द पावर 4। बेटा नेगेटिव है लेकिन पावर 4 है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो cos रेज पावर 4 पाई बाय 8 cos रेज पावर 4 पाई बाय 8 क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ cos रेज पावर 4 पाई बाय 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ cos रेज पावर 4 3 पाई बाय 8। अब बच्चे आपको पाई बाय 8 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन पाई बाय 8 के डबल की वैल्यू पता है ना। पाई बाय 8 का डबल कितना हो जाएगा? पाई बाय 4। तो इस एंगल पर तो नहीं पता, इसके डबल पर पता है। यस यस बोलो बेटा। आपको बेटा पाई बाय 8 पर नहीं पता, लेकिन पाई बाय 8 के डबल की वैल्यू पता है। इसी तरह 3 पाई बाय 8 की नहीं पता, लेकिन 3 पाई बाय 8 का अगर मैं डबल करूं तो क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 135। ये आप निकाल सकते हो कैसे? 180 माइनस 45 लिखकर ये हम निकाल सकते हैं। इसे इसके डबल की भी निकाल सकते हैं, इसके डबल की भी निकाल सकते हैं। तो डबल एंगल में कैसे चेंज करते हैं आपको मैंने बताया था। 1 प्लस cos 2 थीटा इज, हमने फॉर्मूले पढ़े ना था, टू cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑल्सो cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसी तरह 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस। यहाँ पर ये वाला नहीं यूज हो रहा, ऊपर वाला यूज हो रहा है। जैसे ही 2 cos स्क्वायर थीटा देखें तो आप 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2 थीटा। आप 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, सॉरी 1 प्लस आएगा cos में, तो माइनस 1 वहां जाकर +1 और यहाँ तो ऑलरेडी प्लस था ना। तो cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos डबल एंगल पाई बाय 8 का डबल एंगल पाई बाय 4। ठीक है बच्चे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा यहाँ पे तो cos इसका 4 है बेटा, cos इसका 4 है तो पहले हम इसे लिख लेंगे cos स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, और इसे लिख लेंगे cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 होल स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद cos स्क्वायर एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? हम cos स्क्वायर एंगल को लिख सकते हैं 1 प्लस cos डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। 2 बाहर है, हम cos स्क्वायर एंगल को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos डबल एंगल पाई बाय 8 का डबल पाई बाय 4। 1 प्लस cos डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2 और होल क्या था? स्क्वायर। प्लस हम cos स्क्वायर एंगल को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2 एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चे सिंप्लीफाई करिए, नीचे 4 आ गया, 1/2 का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, तो 4 तो मैंने बाहर ले लिया। अब 1 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर
प्लस, हाँ जी, cos 135 कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 45, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो 1 + 1/√2 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि 1 माइनस cos 45। इससे आगे तो बेटा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस 1/√2 होल स्क्वायर ओपन करें, और जो कैंसिल आती हुई होती है टर्म्स उन्हें कैंसिल आउट कर लें। यस बेटा, एनी अदर प्रॉब्लम, एनी अदर डाउट? बोलो बच्चे, कोई डाउट नहीं है? कोई टॉपिक ऐसा है कि पूरा टॉपिक समझना है तो वो बोलो। अगर किसी को लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया, मैं वो पूरा टॉपिक रिपीट कर दूं, तो बताओ, मैं पूरा टॉपिक रिपीट कर देती हूँ। और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो वो बोलो। नो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किया ही नहीं है फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। यस बेटा, बस मैं ही करवाती जाऊं, आपसे नहीं पूछूं? फिर कल की क्लास में क्या करेंगे हम? मैं ही करवाती जाऊं अपने आप ही, है जो मेरा मन करे। आपको कुछ नहीं पूछना। आपको जो पूछना होता है तो फिर आप पीछे समझाया उसी को फिर से चलाकर देख लेते हो क्या? ऐसा है? यस बोलो। 3.3 का 14th क्वेश्चन, ओके। एक्सरसाइज 3.3, जस्ट अ मिनट। 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन 3.3 क्वेश्चन नंबर 14 है, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos square x इंटू sin 4x। ठीक है, यही पूछ रही हूँ ना बेटा? हाँ जी, देखिए बेटा, हम सबसे स्मॉलर और ग्रेटर एंगल में लगा लेते हैं पहले साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x, यहाँ अप्लाई करो साइन ए प्लस साइन बी, दैट इज 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास? 2 साइन 4x इंटू कॉस, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, पता है ना बच्चे आपको ये बात, कि कॉस माइनस थीटा का मतलब क्या है? कॉस 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, इसलिए कॉस 0 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस माइनस थीटा एंड सीकेंड माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाते हैं। प्लस 2 sin 4x, now 2 sin 4x is common and cos 2x plus 1, 2 sin 4x, अभी बताया था मैंने 1 plus cos 2 theta is 2 cos square half of the angle, अभी बताया था फॉर्मूला, 1 plus cos double angle is 2 cos square half of the angle, 1 plus cos double angle is 2 cos square half of the angle। ठीक है, we have 2 into 2 4 cos square x into sin 4x। ओके, आगे राइट हैंड साइड यही आपको प्रूव करना था। एनी अदर डाउट बच्चे? एनी अदर डाउट? नो?
नो वन हैज एनी डाउट? तो फिर बच्चे कल तुम क्या पूछोगे? मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूं कल करने के लिए? हम्म, चलो फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी। अगर आपको कुछ नहीं पूछना, अभी भी बेटा कोई डाउट है तो आप अपने पर्सनल से मुझे मैसेज जो है व्हाट्सएप पर 1 to 1 डाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे जो है क्वेश्चन जो है भेज दीजिए और मैं आपको बता दूंगी। और जो है आप, मैं एक असाइनमेंट भेजूंगी, आप जो है करके और मुझे फिर सबमिट कराएंगे। कल क्लास में मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। ओके, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन है ये। हम्म, हाँ जी बेटा, टीम्स पर ही दूंगी। हाँ जी बेटा, हाँ कल दूंगी बेटा। एक क्वेश्चन है ये मुझे करके दिखाएं अभी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी 6 digit numbers can be formed? How many 6 digit numbers can be formed? How many 6 digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9, which are divisible by 10? 6 digit नंबर बनाने हैं which are divisible by 10, जो 10 से डिविजिबल। बच्चे अगर 10 से डिविजिबल होना चाहिए तो आप कौन सी पोजीशन सबसे पहले फिल करोगे? लास्ट। लास्ट पोजीशन पर क्या आना चाहिए? 0। एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। हाँ जी कीजिए, सभी करके देखो एक बार। 6 डिजिट नंबर बनाना है तो 1 2 3 4 5, ये 6 डिजिट बन जाएगा। 1 2 3 4 6 डिजिट। 10 से डिविजिबल होना चाहिए तो इस पोजीशन पर क्या आएगा? 0। तो इस पोजीशन को फिल करने के कितने वे हैं? ओनली 1 वे है। टोटल आपके पास 3 4 5 6 डिजिट्स गिवन है आपको। टोटल बोलो कितने? वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि जो एक डिजिट यहाँ आ गया वो अब यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ आ गया, अब यहाँ नहीं आ सकता। तो रिमेनिंग 5 4 3 2 एंड 1, ये मैंने एफपीसी से किया। एफपीसी से नहीं करते तो ये पोजीशन तो पढ़नी पड़ेगी। फिर 5 पोजीशंस और 5 ही डिजिट्स बच गए, 5p5। ठीक है बच्चे, अगर वो ये कहता ना, ये बात ना कहता डिविजिबल बाय 10, तब आंसर 6p6 ठीक था। ये कंडीशन हटा देती हूँ मैं, ये कंडीशन हटा दी मैंने। बस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, 6 डिजिट नंबर बनाना है। क्या ये आंसर 6p6 ठीक है? हाँ जी, क्या कोई कह रहा है कि तब ये आंसर 6p6 ठीक होगा? इतने बनेंगे नंबर, वो जो है नंबर्स इन डिजिट्स को यूज करके। बताइए बेटा, एक बार वापस से। अच्छा, मैंने बोला, मैंने क्वेश्चन ना थोड़ा सा चेंज किया है। 6 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, वही सेम ये डिजिट यूज करनी है। 6 डिजिट भी सेम है यही, बस एक कंडीशन हट गई। अब ये नहीं बोला कि 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ये कंडीशन हटा दी मैंने। बाकी ये 3 कंडीशंस हैं। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 6 डिजिट नंबर बनाना है, डिजिट्स को यूज करके बनाना है। तो क्या आंसर 6p6 ठीक है आंसर या नहीं? नो, क्योंकि इनमें वो भी इंक्लूड हो गए जिनमें इस पोजीशन पर 0 आएगा, और इस पोजीशन पर 0 आएगा तो 6 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, 5 डिजिट रहेगा। तो सबसे पहले कहाँ लगेगी कंडीशन? इसमें सबसे पहले कंडीशन यहाँ लगेगी। यहाँ क्या नहीं आ सकता? यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। बाकी पांचों में से कोई भी आ सकता है, बाकी पांचों में से कोई भी आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। यहाँ पर 0 तो आ सकता है, लेकिन जो यहाँ आ गया ना वो नहीं आ सकता। तो ये प्लेस कितने वैसे फिल होगा? ये प्लेस 5 4 3 2 1। ठीक है बेटा, तो 5 into 5 into 4 into 3 into 2। हम्म, हाँ जी बच्चे।
तो एफपीसी से करना कई बार थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं, बस फिर उसके बाद ओवर करते हैं, कुछ और क्वेश्चन कोई बचा भी नहीं है अलग टाइप का। देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men एंड 4 वुमेन। 5 मेन है और 4 क्या है, वुमेन है। इन्हें बैठना है, किसी रो में बैठना है, एक रो में बैठना है, ठीक है। सो दैट वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस। जो वुमेन है ना, ये वुमेन कौन सा प्लेस ले, और वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेस। वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेस, वुमेन जो है इवन प्लेस ऑक्युपाई करे। तो ऐसी कितनी अरेंजमेंट बेटा, टोटल 9 है, तो यहाँ पर 9 की सीट बनी होगी, यानी कि 9 की सीट में कैसे बनाऊंगी, 8 में जो है स्टैंडिंग लाइंस बना लेती हूँ, 3 4 5 6 7 8 स्टैंडिंग लाइंस बनाई तो 9 की सीट बन जाएगी। 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 की सीट बन गई, ठीक है। अब 5 मेन और 4 वुमेन, और वुमेन को इवन प्लेस, तो पहले वुमेन के लिए इवन प्लेस ले लो। ये प्लेस वुमेन का है, ये प्लेस वुमेन का है, ये प्लेस वुमेन का है, ये प्लेस। तो वुमेन के लिए कितनी पोजीशंस हैं, 1 2 3 4। तो अगर वुमेन को हमें इवन देना है तो वी हैव 4 प्लेसेस फॉर वुमेन। हमारे पास वुमेन के लिए कितने प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस, और वुमेन कितनी है, वुमेन भी 4 है। तो 4 वुमेन एट 4 प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड बाय 4p4 ways, ठीक है। अब बच्चे मेन कितने, और मेन के लिए कितनी पोजीशंस बची, मेन के लिए 1 2 3 4 5, 5 तो पोजीशंस बची हैं, और 5 ही क्या है, मेन। तो 5 men at the 5 positions can be arranged by 5p5 ways, ठीक है। 5 men at the 5 places can be arranged by 5p5 ways। तो एफपीसी क्या कहता है, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करो 4p4 इंटू 5p5, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। क्लियर बेटा? यस बच्चे, अब मेरे अकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। एक असाइनमेंट दे दूंगी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। अब अगर आपको अभी कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ सकते हैं।